अद्रायां मार्चिषे तुया पश्येन मां मुमाशख्यम मादेरापी वालिंगम शाह गुह्यादि में प्रिया। शिव जी कहते हैं, जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में अद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है, अर्थात मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी ही का ही दर्शन कर लेता है, तो वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। अगर उस दिन भगवान शिव का पूजन भी कर लिया तो इसका वर्णन वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। वाणी द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसे किस फल की प्राप्ति होगी। फिर इसी शिव महापुराण के विदेशर सीता के 10वां अध्याय के अंदर भगवान शिव जी कह रहे हैं, अलग अलग नक्षत्रों के बारे में, जो अलग अलग मुहूर्त होते हैं उनके बारे में शिव जी बता रहे हैं कि उसका भी क्या क्या फल प्राप्त होता है। अद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा फल जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाअद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जाप, मतलब किसी ने एक बार शिव का नाम ले लिया शिव, तो उसे कोटि गुना जाप का फल प्राप्त होता है। अगर उस दिन उसी मुहूर्त में किसी ने एक बार शिव का नाम ले लिया सूर्य संक्रांति से युक्त अद्रा नक्षत्र में, शिव, शंकर, उमापति, महादेव, तो उसे कोटि गुना उस नाम का प्रभाव मिलेगा। कोटि गुना मतलब कि उसने समझो नाम जाप कर लिया। और फिर शिव जी आगे बताते हैं, मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वासु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा अद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी अर्थात प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परावर्ती अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। तो ये है शिव जी ने बताए कुछ ऐसे योग, मुहूर्त और नक्षत्रों के बारे में जिसका बहुत ही अनंत प्रभाव होता है। आपको इस मुहूर्त में, इस तिथि में भगवान शिव की भक्तिपूर्वक उपासना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन दर्शन कर लिया, सिर्फ एक बार नाम ही जप कर लिया, खाली एक बार नाम ले लिया, तो उसका भी अच्छे फल प्राप्त होता है, कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। और अगर पूजन कर लिया, संध्या कर ली, साधना कर ली, व्रत कर लिया, रुद्राभिषेक कर लिया, तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि शिव जी खुद कह रहे हैं कि अगर किसी ने दर्शन ही कर लिया तो वो मेरे लिए कार्तिक से भी अधिक प्रिय हो जाता है। मैं दर्शन मास से उसे पूरा फल प्राप्त होता है उस दिन। अगर किसी ने मार्गशीर्ष मास में अद्रा नक्षत्र में भगवान सदाशिव का दर्शन कर लिया तो बहुत अनंत फल की प्राप्ति होती है। और पूजन पाठ कर लिया, शिव की भक्ति कर ली, साधन कर लिया, शिव पूजन कर लिया, तो उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। ये शिव जी का वचन है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों को पालन अवश्य करना चाहिए। और ये नक्षत्र हाल ही में कुछ महीने बाद आने वाला है, और अभी इस बार भी अद्रा नक्षत्र आ ही रहा है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कोई सी भी स्थिति भी हो, किसी भी ब्रह्मांड में हो, चाहे समय आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, नक्षत्र आपके अनुकूल या फिर नक्षत्र भी प्रतिकूल हो, समय, स्थिति, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर आपने किसी भी समय भगवान शिव का एक बार भी नाम जाप लिया, नाम लिया, तो वही काफ़ी है आपको परम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए है। बस एक बार नाम ही। तो जब ये शुभ मुहूर्त आ रहा है, अद्रा नक्षत्र, मार्गशीर्ष मास, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये कुछ मुहूर्त हैं जिसमें भगवान शिव का दर्शन और नाम का कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है, तो इसे आप जरूर करिए। सतोशुद्धिकरम नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षुना मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्वकामदम। नाम अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। नाम ज्ञान प्रदान करता है। नाम जो मोक्ष चाहने वाले हैं उसे मोक्ष प्राप्त करा देता है, मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति, और कामना वालों को समस्त काम्य वस्तुओं को दान करता है। तो इसीलिए नाम का तो स्मरण कीर्तन हमेशा होना ही चाहिए। और जब ये शुभ मुहूर्त तिथियां नक्षत्र आए तो ये आपके लिए और भी अधिक ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी।